मुझे याद है MA टैफल की क्लासेस के दौरान में मुझे एक प्रेजेंटेशन दी गई जिसका उन्वान था कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग या लैंग्वेज मिक्सिंग। आपने देखा होगा माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ज़ुबान का इस्तेमाल करते करते बीच में दूसरी ज़ुबान को भी ले आते हैं और उसको भी बोल देते हैं। उस प्रेजेंटेशन के दौरान में एक ख़ास बात ये थी, मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर चंद टर्म्स का यूज़ किया और मेरे जो दोस्त थे, मेरी जो क्लास के लोग थे, वो तकरीबन 35 लोग थे, 35 लोग। और जब मैंने उनके सामने वो इस्तिलाहात रखी, सबसे पहले मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैंने लिखा माशाअल्लाह और उसके बाद मैंने वहीं पे लिखा सुभान अल्लाह। चूँकि मेरा टॉपिक था तो मैंने अपने सारे क्लास फेलोज़ से ये क्वेश्चन किया, आप रोज़मर्रा की बुनियादों पर इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं और ज़रा मुझे बताइए कि ये जो टर्म्स और अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका क्या मतलब है। ये बात आपको वर्ता हैरत में ले जाएगी कि 35 लोग जो सारे मास्टर्स थे कम से कम, उनमें से किसी शख्स ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। वो भी ये शायद वीडियो देख लेंगे। तो वहाँ पे मैंने ही फिर उनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है, ये जो इस्तिलाह है ये हमारे मसीही लोग आम इस्तेमाल करते हैं रोज़ की बुनियाद पर, और इसको हम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ यूज़ करते हैं हालेलुया, जिसका मतलब है ऑल प्रेजेस टू गॉड। और इसी तरह से मैंने दीगर मतलब भी बताए, ये भी बताया कि जो सुबहान अल्लाह है इसका मतलब है खुदा कामिल है, ये भी हम आम इस्तेमाल करते हैं, गॉड इज़ परफेक्ट। और जो माशाअल्लाह का मतलब है ये भी हम आम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हो या खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो। और मैं उन्वान की तरफ आता हूँ, आप भी समझ चुके होंगे। हाँ, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं यूट्यूब के ऊपर, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, उनका नाम है विक्टर बरकत दास। जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूँ, पहले ये देख लीजिएगा। मसीह में प्यारे भाई आपकी सलामती हो। काफ़ी दिनों से एक वीडियो यूट्यूब पर है, एक फैसल रांझा गालबन कैथोलिक प्रीस्ट है और पास्टर उबैद जो गैर ज़बानों के ताल्लुक से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। दरख्वास्त है कि इस मौजू पर तालीम दी जाए। खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे और बरकत दे, आमीन। ये सवाल उन्होंने मुझे किया और ये वीडियो भी देख लें जो मुझे लिंक उन्होंने शेयर किया था। रखें कि जब ये कहा जाता है कि शागिर्दों को दूसरी ज़बानें अता हुई, जिस तरह पाकरू ने उन्हें बोलना अता किया, तो कुछ लोग जो हैं इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि रसूलों को गैर ज़बानें मिली या अता हुई, और अब वही लोग जो है गैर ज़बानें बोलते हैं जिसकी किसी को समझ नहीं आती। लेकिन आज की पाक इंजील में तकरीबन 3 दफा आज की पहली तिलावत में तकरीबन 3 दफा इसका जिक्र है कि उन्होंने गैर ज़बानें नहीं बोली, बल्कि उन्होंने कौन सी ज़बानें बोली हैं? दूसरी, मुख्तलिफ, अदर। गैर ज़बान का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए जब कोई आपको कहे कि मुझे पाक रूह मिला है और मैं गैर ज़बानें बोलता हूं, तो डोंट बिलीव, नेवर, कभी भी नहीं। क्योंकि पाक रूह हमें गैर ज़बानें नहीं बल्कि दूसरी ज़बानें अता करता है। और वो दूसरी ज़बानें क्या है? वहां लिखा है कि हर एक को यही लगता है कि ये मेरी बोली बोल रहा है, ये मेरी ही ज़बान बोल रहा है। और लिखा है कि जितने भी लोग वहां मौजूद थे, जितने भी ममालिक से, उन्होंने कहा कि क्या हम अपने अपने वतन की बोली नहीं सुनते? कई दफा लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बंदा डर ही जाता है कि पता नहीं क्या बोल दिया। इसलिए गैर ज़बानें नहीं उन्होंने बोली, बल्कि कौन सी बोली है? दूसरी ज़बानें। और वो दूसरी ज़बानें क्या है? जो सबको समझ जाती हैं। इसीलिए उसने पादरियों को भी इसी लाइन पे लगा दिया, कलीसिया को भी। जो कोई बेगाना जुबान बोलता हो, बात होती शुरू हो जाने, ले किधरों आ गई है, इन्हों का तर्जमा ही कोई नहीं आता इन्होंने। लो बंदा उन्होंने पूछे पहला तर्जमा है कि पहले बेगाना जुबान आना जी। आज हमारे दरमियान ऑस्ट्रेलिया से जो खादिम है पास्टर पॉल आएंगे, वो जब तो वो बोले ना, तो पास्टर नईम जो है वो तर्जमा करने, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कि जो ऑस्ट्रेलिया से खादिम आए हैं वो तो बोल नहीं रहे, तो पास्टर नईम अपने को ही तर्जमा करी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बेगाना जुबानें हैं, फिर तर्जमा है। हमने उल्टी जरा, ठीक है ना, चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि बोलनिया जो नहीं, ना बोलनिया ने ना बोलन देनिया ने, ठीक है।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲਤੀਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ नहीं जानता, क्योंकि वो आसमानी जुबान है और वहां से वो नकारा करके फेंक दिया गया है। अब वो कहता है कि जमीन की ये बातें करते हैं मुझे समझ लग जाती है, जब ये बेगाना जुबानों में बातें करते हैं मुझे कुछ समझ नहीं लगती, मैं करूं तो करूं क्या। उसने ये गिदड़ सिंगी दे दिया लोगों को, बोलना ही नहीं, हाँ? क्योंकि उसको नहीं मालूम कि हम अपने बाप से, लिखा है भेद से, भेद की बातें करते हैं। तो शैतान को ये भेद पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि ये सिर्फ उसकी बेटियों और बेटों की बात है। हालेलुया। ख़ुसूसी एतबार से हम बात करेंगे गैर ज़ुबान की। गैर ज़ुबान जो है, इसको आपने सुना होगा, गैर ज़ुबान भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अजनबी ज़ुबान कहते हैं, दूसरी ज़ुबान भी इसको कहा जाता है, बेगाना ज़ुबान भी इसको कहा जाता है। आखिर इन सारी ज़ुबानों में, इन अल्फाज में फ़र्क क्या है? अगर मैं किताब मुक़द्दस में से आपकी रहनुमाई करूँ तो 2 हवाले मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप इनको गौर से सुने। कुरिन्थियों का पहला ख़त और उसका 14वां बाब, उसकी दूसरी आयत पढ़ता हूँ, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। यहाँ पर बेगाना ज़ुबानों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और ख़ुसूसी एतबार से जब वो हवाला हम पढ़ते हैं जहाँ पे रूहुल कुद्स की नुज़ूलियत होती है, अमाल की किताब के 2 बाब का वो हवाला, तो वहाँ पर गैर ज़ुबानें लिखा गया है। ये 2 अल्फाज इनमें मिलते हैं। ये ट्रांसलेशन है प्रोटेस्टेंट। कैथलिक तर्जमे में जो हवाला आपने कुरिन्थियों 14:2 पढ़ा है, वहाँ पे लफ्ज़ गैर ज़ुबानों के लिए अजनबी ज़ुबानें, और अमाल की किताब का जो हवाला है 2 बाब का, वहाँ पे दूसरी ज़ुबानें लिखा गया है। अब अल्फाज हमारे पास हो गए 4, दूसरी, अजनबी, बेगाना और गैर। अगर हम मुताला करें लफ्ज़ अजनबी का, तो नसीमुल लुगात के मुताबिक इसका मतलब है बेगाना, गैर या नामानूस। नसीमुल लुगात में दूसरे लफ्ज़ यानी दूसरा का मुताला करें तो वहाँ पे आपको बताएगा सानी, दूसरा, मुकाबल, गैर या बेगाना। तो अगर आप डिक्शनरी के एतबार से इनके मुतालब देखें तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप मुतरादफ़ात चेक करें अजनबी के, तो भी आपको पता चलेगा कि अजनबी के मुतरादफ़ात में बेगाना भी आता है और गैर भी आता है। यहाँ पे इन चारों अल्फाज में इतना ही फ़र्क है जितना मैं अपने वालिद साहब को कहता हूँ अबू, और मेरा बेटा मुझे कहता है डैडा, इतना ही फ़र्क है। और अगर आप पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की दूसरी आयत की कैथोलिक ट्रांसलेशंस भी देखें और ख़ुसूसी एतबार से इंग्लिश देखें, और फिर जो NIV हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है, प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशंस हैं, उनका भी मुताला करें तो वहाँ पे लिखा है स्पीकिंग इन टंग्स, तो उसका तर्जमा आप इन चारों में से कोई भी कर लें जो आपको सूटेबल है। लफ्ज़ के ताल्लुक से अगर आप और भी सीखना चाहते हैं, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ गैर ज़ुबानों के लिए या अजनबी ज़बानों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ है ग्लोसा, जिसका मतलब है ऐसी ज़बानें जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, जो कहीं ना कहीं बोली जाती हैं, जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल में हैं। इसकी मिसाल वही है जब तकमील होती है यूएल नबी की किताब में जो नबूवत थी उसकी, और जो यस्सू ने कहा था कि वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, उसकी तकमील होती है ईद खमसैन के मौका पर। उस मौका पर मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ अक़वाम वहाँ पर मौजूद थीं, और सबको यूँ लगता था कि वो मेरी बोली बोल रहे हैं। ये है ग्लोसा। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो बाइबल के ताल्लुक से गैर ज़ुबान की नेमत बोल रहा है। और अगर आप पहला कुरिन्थियों 14:39 का मुताला करें तो लिखा है गैर ज़ुबानों से मना ना करो, गो के लिखा है कि नबूवत इससे अफजल है और नबूवत से कलीसिया तरक्की पाती है, ताहम ये भी लिखा गया कि मना ना करो। कुरिन्थियों के पहले ख़त के 12वें बाब से अगर इसके ताल्लुक से बात करूँ तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास गैर ज़ुबान है और मेरे अंदर अब पाकरू है, तो ये गलत तालीम है मेरे अजीज़ों। आइए मैं पढ़ता हूँ 12वां बाब पहला कुरिन्थियों, उसकी 3री आयत में लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह के हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सू मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सू खुदावंद है। अब ये ना कहें कि भाई मेरे पास सिर्फ गैर ज़ुबान है तब ही मेरे अंदर पाकरू है। आपके अंदर अगर ईमान पैदा हो गया, आपने यस्सू को पहचान लिया, तो आपके अंदर पाकरू है। अगर यहाँ पे मज़ीद मैं पढ़ूँ तो रूहुल कुद्स की कुछ नेमतों के ताल्लुक से यहाँ पे बयान किया गया है जो एक ही रूह से सादिर होती हैं। पहली नेमत है हिकमत का कलाम, उसके बाद अगर आप पढ़ते जाएं तो लिखा है इल्मियत का कलाम, और फिर ईमान,
उसी रूह से शिफा देने की कुव्वत, फिर मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें और किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। ये सब एक ही रूह के वसीले से होता है। अब कोई शख्स ये कहे कि मैं गैर ज़ुबान बोलता हूँ और मेरे अंदर ये पाक रूह है, तो ये देखें किताब मुक़द्दस की रोशनी में ये मंतक समझ में नहीं आता। अगर एक शख्स ईमान में पुख्ता है तो क्या लिखा है, ईमान के वसीला से अगर तू कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए तो वो हिल जाएगा। और ईमान की बिना पर रास्तबाज जीता रहता है। और ईमान रखना उतनी ही बड़ी कुव्वत है, उतनी ही मजबूती है, उतनी ही बरकत है जितनी गैर ज़ुबान बोलना। अगर हम मज़ीद इसके ताल्लुक से जानें तो यहाँ पे चंद और बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मैं फिर 14वें बाब की दूसरी आयत आपके सामने पढ़ूँ तो लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता, हालांकि अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात वाज़े कर दूँ, यहाँ पे भी यूनानी तर्जमे के अंदर, मेरे घर में ग्रीक बाइबल है, मैं आज भी चेक करके आया हूँ, लफ्ज़ ग्लोसा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब नॉन लैंग्वेजेस हैं, ऐसी ज़ुबानें जो वजूद रखती हैं। लेकिन मान लें कि यहाँ पे ऐसी ज़ुबान का भी जिक्र है जो ज़ुबान फ़रिश्ते बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ है और इसकी तफसीर भी ऐसी मौजूद है, जो ऐसी ज़ुबान जो फ़रिश्ते बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अबलीस उस ज़ुबान से नावाकिफ़ है, अबलीस उस ज़ुबान को समझता नहीं है। याद रखें, अबलीस एक मुकर्रब फ़रिश्ता था, लूसीफ़र के नाम से, हलेल के नाम से वो आसमान पर रहता था। उसको खुदा ने ख़ातिमुल कमाल हिकमत के तहत बनाया था, और जो पावर खसूसियात खुदा ने उसको दी थी ना, वो आज भी उसके पास है। गो कि उसकी अदालत हुई, उसकी पहली अदालत ये हुई कि उसको आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया। दूसरी अदालत हुई जब आदम की भी हुई और हवा की भी हुई, तब खुदा ने सांप की भी अदालत की और अबलीस की भी अदालत की, और उसके बाद यसू ने उसको शिकस्त दी। इसके बाद क्या होता है, 1000 साल बादशाहत के वक्त में उसको कैद में लाया जाएगा, और फिर 1000 साल बादशाहत के बाद फिर वो थोड़े अरसे के लिए आज़ाद होगा, लेकिन उसके बाद हमेशा की कैद और आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तब उसकी अदालत होगी। अभी उसकी अदालत नहीं हो रही, अभी वो इस जहान का खुदा है, और वो फरिश्तों की ज़बान जो थी वो भरपूर अंदाज से समझता है। यहाँ पर भेद की भी बात की गई है। भेद के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशंस में जो अल्फाज आए हैं वो सीक्रेट या मिस्ट्रीज़ आए हैं। मिस्टीरियन, यहाँ पे यूनानी लफ्ज़ मिस्टीरियन इस्तेमाल हुआ है, जो मुकाशफा 10:7 में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ इसका मतलब पोशीदा। मुकाशफा 17:5 में इसका मतलब राज। और रोमियो का खत 16वां बाब 25वीं और 26वीं आयत के मुताबिक इसका मतलब है कि कलाम जो है, जो यीशु मसीह का मुकाशफा है रूहों को जीतने के लिए, कलाम की तशहीर के लिए, ये वो भेद है कि यीशु का नाम बहुत सारी अक़वाम तक, बहुत सारे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये सच बात है कि ये भेद की बात है। और अगर कोई शख्स रूह से बात करता है, गैर ज़ुबान बोलता है, तो ये उसके रूह की बात है, उसकी अकल की बात नहीं है कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करे। आइए इसके ताल्लुक से भी हवाला पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़ुबान में दुआ करूँ तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। अब रूह में तो आप बातें कर रहे हैं भेद की, लेकिन अकल में वो बातें नहीं आ रही, ये किताब मुक़द्दस कह रही है। तो फिर सवाल ये है कि वो अकल में कैसे आएंगी। तो अकल में आने के लिए मेरे अजीज़ों उसका तर्जमा ज़रूरी है, जिस तरह मैंने आगाज़ में बात की थी। तर्जमा होगा तब उस भेद की बात भी पता चलेगी जो खुदा आपसे चाहता है। और वही तर्जमा जो आप कहते हैं कि फॉरेनर आता है, ऐसा ही तर्जमा जिस तरह एक फॉरेनर यहाँ पे आता है और एक ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है और सारी पब्लिक समझती है और खुश होकर जाती है कि फ़लाना गोरा या आया था, फ़लाना खुदा का खादम आया था और हमें समझ आई, आती है ना। ऐसी ही ट्रांसलेशन हो जैसी वहाँ पे होती है। और ये ज़ुबान है। कुछ लोग ये कहते हैं जी ज़ुबान है, आज 2 लफ्ज़ आ गए, 4 आ गए, कल बढ़ते जाएंगे। मुमकिन है खुदा का रूह ऐसा भी करे, लेकिन अगर आप उसको खुदा की नेमत, गिफ्ट समझते हैं, ब्लेसिंग समझते हैं, तो फिर ये ज़ुबान आएगी। ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, लोगों ने फ़ौरन पे जर्मन बोली, अरामिक बोली, हिब्रियो बोली, यूनानी बोली, हिंदको बोली, फ़ौरन से वो ज़ुबानें बोली जो पहले नहीं बोलते थे। तो ये है गैर ज़ुबान का तजर्बा। ग्लोसिया ज़ुबान को जो शख्स ये ज़ुबान बोलता था उसको कहते हैं ग्लोसोलेलिया। ग्लोसोलेलिया की बात करते हुए मेरे सामने पौलुस रसूल से बड़ा ग्लोसोलेलिया कोई नहीं था। उसके ताल्लुक़ से लिखा है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सब में से सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ। लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़ुबान में 10,000 बातें करने से, कितनी 10,000 बातें करने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें बोलूँ, अकल से बोलूँ।
ठीक है जी। तो ये बात याद रखें कि दानिशमंदी के साथ आसान अल्फाज में जो बात की जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और मुख्तलिफ अल्फाज की बात करें तो यहाँ पे पौलुस रसूल जो हैं वो नबूवत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और 14 बाब करंथियों का उसकी 22वीं आयत में फरमाते हैं, बेगाना ज़ुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए हैं। आप देखें, जब रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है तो जितने भी बेईमान थे उनके लिए निशान था कि यहाँ पे रूहुल कुद्स की जुम्बश हुई है, यहाँ पे खुदा का रूह काम करता है और खुदा इनके साथ है। लेकिन आज क्या है, हमारे ही अजीज़ बोलते हैं और ईमानदारों के अंदर से ही लोगों को समझ नहीं आ रही। तो टारगेट रखें, फोकस रखें कि जब काम हो तो गैर अक़वाम के लिए ये निशान है। इस बात को हमेशा जहन में रखें। और आगे मैं इसके ताल्लुक़ से पढ़ूँ कि इब्तदाई सदी में कोरिन्थस में जब लोग जज्बाती थे, नए नए जब वो गैर ज़बान बोलते थे तो बड़ा ये पावरफुल था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बोलते जाते थे फिर जमात में। तो यहाँ पे जब बहस हुई तो पौलुस रसूल तालीम देते हैं आगे कि अगर जमात में बोलना है तो 2-2 या 3-3 लोग बोलें। और फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि फिर उसका तर्जमा भी किया जाए। ये एक कुलिया उन्होंने बताया कि गैर ज़बान किस तरह से बोलनी चाहिए। ये एक अमर है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि बहुत सारे लोग गैर ज़बान सिखाते हैं। एक किताब का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। कैस्टी हिन ने ये किताब लिखी है, बेनी हिन का ये भतीजा है, नेफ्यू है कैस्टी हिन। उसकी किताब का उन्वान है गॉड, ग्रीड एंड गॉस्पल। उसके पेज नंबर 121 के ऊपर वो यूँ लिखता है कि चर्चिज़ के अंदर जो चर्च गोअर्स हैं उनके दरमियान में अमूमी एतबार से ऐसे भी लोग होते हैं। वो वहाँ पे लिखता है कि एक औरत वहाँ पे थी जो आने वाले नए बच्चों को गैर ज़बान सिखाती थी। और कुछ अल्फाज हैं, वो मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, लेकिन वो अल्फाज उसने बताए कि कुछ अल्फाज हैं जो 10 दफ़ा बोलने के लिए कहा जाता है और बाद में वो ज़ुबान सीख ली जाती है। मेरे अजीज़ों, अगर इस तरह से ज़ुबानें सीखने सिखाने की बात है तो ये रूहुल कुद्स की तरफ से नहीं है। मैं पूरे इत्क़ाद और ईमान और भरोसे के साथ खुदा की हुज़ूरी में आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने सीखी ज़ुबान किसी से तो वो पाकरू की तरफ से नहीं है, वो पाकरू का तोहफ़ा, गिफ्ट और नेमत नहीं है। अगर पाकरू की तरफ से नहीं है तो ऐसी फिर ज़ुबान किसकी तरफ से है? दिस इज़ द क्वेश्चन। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप बहुत सारे लोग गैर ज़बान बोलना शुरू हो जाते हैं और किताब मुक़द्दस के मुताबिक नहीं बोलते तो फिर भी ये किसकी तरफ से है? ये भी एक सवाल है। मुमकिन है खुदा की तरफ से ही है, लेकिन फिर उसको किताब मुक़द्दस के मुताबिक ही बोलें। अब मैं इख्तिताम करते हुए आपको और भी उम्दा तरीके से आपकी रहनुमाई करता हूँ, और ये मेरी बात नहीं, पौलुस रसूल की है, पहला कुरिन्थियों 12 उसके इख्तिताम में लिखा है। लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। ये देखें, हमारे हलकों में मिशनों के नाम पर, मिनिस्ट्रियों के नाम पर हम एक दूसरे झगड़ते हैं, पासबान एक दूसरे के मुखालफिन हैं। तो अगर हमारा ये रवैया है, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो क्या करेंगे बहुत सारी ज़ुबानें बोलकर हम? याद रखें, सबसे बड़ा हुक्म है, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और लिखा ये पहला और सबसे बड़ा हुक्म है। प्रेज़ द लॉर्ड।